हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन इन न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग करने वाले हैं एरिया के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो जो आपने देखी होगी जिसमें मैंने एरिया के कुछ फॉर्मूलेज बताए थे आपको, मतलब ज़्यादातर जो चीज़ हम यूज़ करेंगे, ट्रायंगल हुआ, स्क्वायर हुआ या फिर सिलेंडर हुआ और कोन हुआ, इन सब के मैंने आपको क्या बता दिए थे, फॉर्मूले बता दिए थे। सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये बता दिया था। आज की इस वीडियो में जो मेन मोटिव है वो है उन फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन जो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, वही फॉर्मूले मैंने आपको कहा थे, उन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और क्वेश्चनों को यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमसे ये बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। हमें 2 पॉइंट बोला है, उनके हमें मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ हमारी जो है 100 है, ब्रेथ हमारी 50 है। हमसे क्या बोला, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंट के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है और रेक्टेंगुलर। तो देखो उनको थोड़ा साफ सा बनाता हूँ। एक रेक्टेंगुलर है हमारे पास, हमसे क्या बोला मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इसमें बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये तो 50 है, ये 100 है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये नहीं, ये आप बोलोगे ये है तो ये भी नहीं है। मैक्सिमम डिस्टेंस होता है हमारा डायगोनल। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है हमारा, डायगोनल होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि हम रेक्टेंगुलर का डायगोनल किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या होता है रेक्टेंगल के अंदर, डायगोनल का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है। उसकी लेंथ का भी डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता जितना डायगोनल का होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक डायगोनल जो है किस तरीके से फाउंड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डायगोनल का, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अंडर रूट, जो भी उसकी साइड लेंथ गिवन है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो उसकी ब्रेड्थ गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करने का फॉर्मूला। अब इसको आप सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर लो। अंडर रूट, लेंथ कितनी है 100, ब्रेड्थ कितनी है 50। आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। 100 का करेंगे इसका तो जो हमारा हो गया 10,000 प्लस, अगर आप इसका करेंगे 50 का 5,25,000, इसका स्क्वायर हो गया हमारा 2500। इन दोनों का अगर हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, ये कितना होगा 2500 है, ये कितना होगा, हाँ ये होगा हमारा 10,000। और तो ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 12500, 12,500 हमारा क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर इतना आंसर। अब क्या करना है, आपको इसका रूट फाइंड करना है। इसका रूट जो है मेरे को पता है, जैसे कि इसका रूट होता है हमारा 50 अंडर रूट 5 होता है, 50 अंडर रूट 5 होता है हमारा इसका रूट। तो कैसे निकालना है, सॉल्व करना है, 12500 का एलसीएम ले लो, कॉमन लेते चलो और लास्ट में जो बचा उसको रूट में ले लो। अब अंडर रूट 5 की अगर आप इतना छोड़ेंगे, इतना मीटर लिख देंगे तो भी आंसर हमारा करेक्ट होगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अंडर रूट में नहीं है, सब क्या है हमारे यहाँ पर मीटर में गिवन है। तो आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 को जो है, अंडर रूट 5 की किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं वो मैंने रूट वाले बता के, हम रूट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। और अंडर रूट 5 की जो हमारी वैल्यू होती है वो 2.23 होती है हमारी। तो 50 इंटू 2.236, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 5, तो हमारा 111 पॉइंट करके समथिंग आएगा, 11.5 मान लो, इतना हमारा क्या आएगा मीटर आंसर आएगा। ठीक है, 111 करके ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी इससे भी ज़्यादा है, इसलिए रेक्टेंगल के अंदर हमारी सबसे जो बड़ी लेंथ होती है वो हमारी डायगोनल की होती है, सबसे बड़ी लेंथ। और वो हमने यहाँ पर देख लिया 11.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ डायगोनल किस तरीके से फाइंड करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है रेक्टेंगल के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे क्या बोला है, एक साइड जो है हमारी रेक्टेंगल की वो 15 मीटर दे रखी है और दूसरी साइड में 17 मीटर दे रखी है। दो साइड है हमारी रेक्टेंगल की, जो दो साइड होती हैं 15 और 17। हमसे बोला सीधा एरिया बता दो। अब आप एरिया किस साइड पर, देखो मैं पूरा क्वेश्चन बता देता हूँ। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 15 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 17 मीटर। ये हमारा क्या है डायगोनल, ये हमारी क्या है वन साइड। तो आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। अब एरिया फील्ड का हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखो। हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वो
एक और साइड, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर कितनी साइड होती हैं, 2 साइड होती हैं, एक हमें दे रखी है और एक डायगोनल दे रखा है, यानी एक साइड हमारी यहाँ पर मिसिंग है। और बिना उसके हम एरिया नहीं फाइंड कर सकते। रेक्टेंगल का फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते इसका एरिया फाइंड। तो हम किस तरीके से यहाँ पर करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अदर जो साइड है उसकी, जो उसकी साइड है अदर साइड, तो अदर साइड हम फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्या करना है, 17 स्क्वायर माइनस, सेम वही फॉर्मूले लगाने हैं सारे जो हम यूज़ कर रहे हैं। 15 स्क्वायर कर दो, लेंथ माइनस और डायगोनल माइनस लेंथ कर दो, क्योंकि हमारे पास मैंने आपको बताया ना उसमें फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट उसकी लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। अब हमें क्या है, ये तो पता है हमें उसकी एक, मान लो चाहे हमें एक साइड पता है, ब्रेथ पता है उसकी, लेंथ हमें को नहीं पता है, ब्रेथ पता है, लेंथ हमको, या फिर मान लो कुछ भी एक मान लो नहीं पता आपको, हमें ज़्यादा ये हमें पता है, ये हमें दे रखा है 15 मीटर और ये हमें मिसिंग है, ठीक है, और ये हमें गिवन है, ये हमारा कितना है 17 मीटर। तो सिंपली आपको क्या करना है, अंडर रूट इधर ले लो और 15 इधर ले लो, तो क्या आ जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आया। अब ऊपर वाले को आप सॉल्व कर दो। 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और 15 का होता है हमारा 225, अंडर रूट लगाओ, माइनस यहाँ पर माइनस कर दो, ये 4 और ये बचा यहाँ पर 6 अंडर रूट, और ये हम जानते हैं 8 या 64 होता है, अंडर रूट 64 के मतलब 8, और आंसर हमारा मीटर, यूनिट उसकी जो है मीटर है, तो मीटर लिखो। तो जो उसकी अदर साइड आई, यानी जो उसकी ब्रेथ यहाँ पर हमारी निकल के आई, वो हमारी 8 मीटर निकल के आई है, ठीक। तो उसकी जो अदर साइड इज 8 मीटर, अदर साइड उसकी कितनी है हमारी 8 मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया सिंपली फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी 15, ब्रेथ हमारी 8, तो इन दोनों का सिंपली आप कर दो, 5 8 40 2 11 12, इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर एरिया निकल के आ गया इस रेक्टेंगल का। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना और इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, अ लॉन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स साइड इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास एक लॉन है, एक रेक्टेंगल और लॉन है, जिसकी साइड का जो हमारा रेशियो है वो 2:3 है। हमसे बोला है द एरिया ऑफ लॉन इज 1/6 हेक्टर्स, हमारा एरिया जो एरिया है लॉन का वो 1/6 हेक्टर्स है। फाइंड द लेंथ इन द ब्रेथ ऑफ द लॉन, हमसे क्या बोला है, लेंथ ऑफ ब्रेथ पूछ रहा है। सबसे पहले उसकी सपोज कर लो, उसकी जो लेंथ है हमें सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों हमें मालूम नहीं, तो हम यहाँ पर क्या सपोज कर सकते हैं, जो उसकी लेंथ है वो 2x है, और जो उसकी ब्रेथ है वो हमारी 3x है। अब आप बोलोगे ये 2x 3x से आया कहाँ से निकल के, तो ये हमारा जो निकल के आया है ऊपर रेशियो से। उसने बोला है कि जो उस रेक्टेंगुलर लॉन है उसकी जो साइड का रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। अब मैंने एक को ले लिया 2x, एक को ले लिया 3x, इसलिए लेंथ ब्रेथ कैसे पहचाना, जो छोटा वाला है यानी कि वो सबसे बड़ा है तो 2x, और जो 3 है वो हमारा ब्रेथ का लेंथ रेशियो, ब्रेथ दे रखा है हमें 3, इतना हमारा यहाँ पर निकल के आ गया, इतने मीटर, यूनिट इसकी मीटर है, ठीक। अब हमसे क्या बोला है एरिया, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका एरिया। क्यों एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया इसलिए फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि इसका एरिया यहाँ पर गिवन है, द एरिया ऑफ लॉन इज 1/6 हेक्टर्स। एरिया ऑफ लॉन जो है वो हमारा 1/6 हेक्टर है, तो 1/6 हेक्टर में कितने होते हैं, 1000 होते हैं मीटर स्क्वायर। यानी कि आप इसको सॉल्व कर लो, 6 2 3 यहाँ पर इसको हम 2 3 या 6 करते हैं, 2 5 या 10, 1 2 500, तो हमारा कितना है 500/3, हमारा आंसर कितना है, हेक्टर है, हेक्टर यानी कि जो होगा एक और बढ़ जाएगा, 5000/3, इतने मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो एरिया जो इसका हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5000/3 मीटर स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पर रेशियो दे रखा था, हम जानते हैं जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितना है 3x, इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया तो हमें गिवन है ये, लेंथ इंटू ब्रेथ कहाँ से लाएंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ लाएंगे हम ये वाली, यानी कि 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 5 1 2 3/3।
इस तरीके से हम यहाँ पर ले, यहाँ पर हमें बेसिकली एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड जैसे ही हो जाएगा हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ में आ जाएगी। और हमसे फाइनली क्वेश्चन में पूछ कर रहा है लेंथ और ब्रेथ ही पूछ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 5000/3। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, 3 2 या 6, यहाँ पर आ गया हमारा 6x² इज इक्वल टू, ये हमारा 6x² आ जाएगा। 6 को भी मैं नीचे, 6 को भी मैं क्या ले लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ। तो बेसिकली x² इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करेंगे 5 1 2 3/3 इंटू 6। अब इसको यहाँ क्या करूँगा मैं, इसको भी काट दूंगा। 2 3 जा 6, 2 से काट रहे हैं हम। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर 2500/3 3 जा 9। तो यानी x की वैल्यू x² दे रखा है 2500/9, ये निकल के आया। अब हम क्या करें, स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना, इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। हमें x चाहिए ना, x² नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए क्योंकि हम ऊपर x का यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट लग जाएगा 2500/9। 2500 का हम जानते हैं 50 का स्क्वायर होता है और 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी निकल के आई, x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 50/3 फाइंड आउट हुई है, इतने मीटर। अब सिंपली जो हमारी x यहाँ पर निकल के आई है, इसको उसकी लेंथ में और ब्रेथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करते, जो उसकी लेंथ थी वो हमारी कितनी थी 2x, यानी कि 2 इंटू 50/3, यानी 5 2 या 100/3 मीटर। तो इसकी जो हमारी लेंथ हो गई वो यहाँ पर हमारी कितनी होगी 100/3 हो जाए। इसी तरीके से इसकी ब्रेथ निकालेंगे, ये कितनी होगी हमारी 3 इंटू 50/3, यानी कि 50 मीटर। यानी इसकी ब्रेथ कितनी हो गई यहाँ पर हमारी, ब्रेथ इसकी हो गई हमारी 50 मीटर। ब्रेथ इसकी कितनी हो गई यहाँ पर हमारी, ब्रेथ हो गई इसकी हमारी यहाँ पर 50 मीटर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेंथ, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिंपली हर क्वेश्चन में कुछ मेन चीज़ें देखनी है, तो ये देखना कि वो पूछ क्या रहा है वो हमें पता चल जाए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या क्या क्वांटिटी गिवन है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर एरिया गिवन था, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया कि एरिया किस तरीके से, मैं एरिया के इक्वेट में क्या होता है, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। जब मैंने, अगर मेरे को पेरीमीटर दिया होता तो मैं L इंटू भी करता क्या, नहीं, पेरीमीटर मतलब 2 इंटू L+B, तो मैं पेरीमीटर यूज़ करता। बेसिकली आपको क्या करना है, जो गिवन है उसके रेस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला बनना है हमारा, वो यहाँ पर आपको देखना होता। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्या बोला है, हमें फाइंड करनी है कॉस्ट कारपेंटरिंग की, और रूम की हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। हमें रूम की जो लेंथ है वो हमें 13 मीटर दे रखी है, और उसकी जो ब्रेथ है वो हमें कितनी दे रखी है 9 मीटर दे रखी है, इतनी मीटर दे रखी है। अब जो हमारा वो बोला है कि हमारा जो कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कारपेंट्री की, मतलब वो कारपेंट्री कर रहा है रूम की जिसकी लेंथ हमारी 13 है एंड हमारा 9 मीटर वो ब्रॉड है। अब हमसे क्या बोला है, वो 75 मीटर वाइड है एट द, अगर मतलब 75 मीटर वाइड हुआ तो उसका रेट होगा हमारा 12.40, यानी कि 75 सेंटीमीटर वाइड पे उसका जो रेट लग रहा है वो रुपीज़ कितना है 12.40 पर स्क्वायर मीटर। तो हमसे बोला है कि कॉस्ट बता दो पूरे कमरे को हम कितने में कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, समझो आपको रेक्टेंगुलर, हमसे कारपेंट्री करवा रहा है यानी पूरी उसमें करवा रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जब भी तो हमें मालूम पड़ेगा कितना है। और वो बोला है 75 सेंटीमीटर वाइड हो जाएगा तो 12.40 लगेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एरिया फाइंड करना है। बेसिकली हमें लेंथ भी दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है, लेंथ भी देखिए ब्रेथ भी। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ कारपेट या फिर एरिया ऑफ रूम लिख दो, वो कितना हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगुलर है तो 13 इंटू 9, और हम जानते हैं 13 9 जब 117 होता है, 117। ये क्या हमारा एरिया तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेंथ कितनी है कारपेट की, कारपेट की लेंथ। ये तो हमारा एरिया निकल के आया ना, पूरे रूम का एरिया निकल के आया पूरा। अब इस कारपेट की लेंथ कितनी है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है। एरिया ऑफ कारपेट क्या होता है हमारा, एरिया जो भी आपके कमरे का एरिया है और वाइड यानी कितनी चौड़ाई पे है, यानी एरिया तो हमारा ये निकल आया और चौड़ाई वाला हिस्सा हमारा गिवन था यानी 75 सेंटीमीटर वाइड। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, एरिया ऑफ कारपेट यहाँ पर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारा 117 है, ये हमारा कितना 75। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर दो, 117 इंटू मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है
आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो यहाँ पर निकल के आएगा 75। तो ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में यहाँ पर 75 नहीं है, यहाँ पर 75 की जगह हमारा 3/4। ठीक है, 75 को काट के आप यहाँ पर क्या लिखो 3/4। तो यहाँ पर 3/4 लिखोगे यानी 117 इंटू 4/3। तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आप इसको कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पर क्या तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 फिर 3 3 9 10 11 यानी कि 2 27 3 9 27 39 इंटू 4 और 39 इंटू 4 करेंगे तो ये हमारा 7 10 11 इतने मीटर हमारा यहाँ पर इतना मीटर हमारा यहाँ पर क्या निकल गया है, ये हमारी निकल गया है लेंथ ऑफ कारपेट। कारपेट की जो लेंथ है, चटाई की जो लेंथ है वो हमारी कितनी निकल के आई 117 मीटर। अब मेरे को क्या करना है, हमसे पूछा क्या, हमें कारपेट की लेंथ तो पूछी नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट बताओ। कॉस्ट हमारा दे रखा है 12.40 पर स्क्वायर मीटर, 12.40। तो हमारा टोटल कारपेट इतना लंबा है, 12.40 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। आप यहाँ पर सिंपली इसका मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। तो कॉस्ट ये क्या हमारा कारपेंटिंग की जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो कितनी लगेगी, आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपका यहाँ पर आंसर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो आपका यहाँ आएगा कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग। इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। हमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर दे रखा था, एक रेक्टेंगुलर कमरा दे रखा था जिसकी लेंथ हमारी 13 है, ब्रेथ हमारी 9 है। हमसे बोला 3.4 वाइड पे 12.40 पर स्क्वायर लगेगा। हमसे सबसे पहले एरिया निकाला, क्योंकि हमें कारपेट पूरी जगह बिछाना था, एरिया फाइंड आउट किया, एरिया है 117। अब मेरे को कारपेट की लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी। कारपेट की लेंथ मेरे को क्यों फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई उसी हिसाब से तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12.40 को, जब तो मैं वो निकाल पाऊँगा आप उसका रेट। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी एरिया है लेंथ ऑफ कारपेट, या एरिया की जगह लेंथ ऑफ कारपेट, तो वो कितना निकल गया एरिया हमारा 117 है। वाइड कितना है 3/4 सेंटीमीटर वाइड है, 3/4 किया 4/3 हो गया, 117 इंटू 4/3 39 टाइम्स किया, तो हमारा आंसर आया 117 मीटर। 117 मीटर हमारा आंसर कितना है, हमारा आंसर यहाँ पर कितना निकल गया था, नहीं 117 नहीं आएगा, 39 इंटू आप करेंगे 4 का 9 9 36 4 जब वो फूटे हो 12 13 14 15। तो हमारा आंसर कितना आएगा 156। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना 156। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर यहाँ पर कितना आएगा 156 मीटर। और जो भी आपका आंसर आया यहाँ पे लेंथ ऑफ कारपेट, उसको हमें 12.40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर उसकी कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कारपेट की कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा रेक्टेंगुलर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब किस तरीके से हम रेक्टेंगुलर के ऊपर कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगले वीडियो में बाकी के भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।